A sweet contains one third sugar. If the price of sugar is now 7/6 of the previous price, what is the effective percent increase in the cost of the sweet? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक स्वीट में वन थर्ड शुगर है। जैसे मैं मान लेता हूं कि एक 300 ग्राम का स्वीट है, तो उसमें वन थर्ड शुगर मतलब कितनी हो गई, 100 ग्राम शुगर हो गई, और बाकी 200 ग्राम कुछ और क्वांटिटी है, वो अपन को नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, मिल्क हो सकता है या मावा हो सकता है। वैसे मावा तो मिल्क से ही बनता है, लेकिन ठीक है, जो भी हो अपन को उससे कोई मतलब नहीं है। बोला जा रहा है कि अगर शुगर की जो प्राइस है उसकी प्रीवियस प्राइस का 7/6 हो जाए, दैट मीन्स अगर मैंने मान लिया कि जो प्रीवियस प्राइस है वो 6 रुपए, तो नई प्राइस कितनी हो गई, 7 रुपए। 6 का अगर आप 7/6 निकालेंगे तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, 7 रुपए। तो बोला जा रहा है कि जो स्वीट की ओवरऑल प्राइस है वो कितने परसेंट बढ़ेगी। अब यहां पे आप देख सकते हो, अपन को ये तो बोल दिया कि स्वीट का वन थर्ड शुगर है, लेकिन प्राइस के बारे में नहीं कहा गया, मतलब ये नहीं बताया कि जो शुगर की प्राइस है वो पूरे स्वीट की कितनी परसेंट है। जैसे कि अगर आपने कभी भी कोई भी मिठाई खाई होगी, ऑब्वियस है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो शुगर है उसकी प्राइस काफी कम होती है, मावे की प्राइस बहुत ज्यादा होती है। अगर मावा अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 350-400 रुपए किलो आता है, लेकिन शुगर आप देखेंगे तो एक नॉर्मल शुगर आपको 40 से 50 रुपए किलो में मिल जाएगी। दैट मीन्स कि शुगर की प्राइस मावे की प्राइस की बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पे ये चीज अपन को कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं करी, तो फिर अपन क्या माने। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जो शुगर की प्राइस है वो पूरे स्वीट की वन थर्ड है, प्रीवियस प्राइस। अब भले ही प्राइस बढ़ गई, लेकिन जो प्रीवियस प्राइस मतलब जो इनिशियल प्राइस है वो अपन को ये मान के चलनी पड़ेगी कि शुगर की प्राइस पूरे स्वीट की वन थर्ड है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे शुगर की प्राइस को 6 रुपए माना, तो ये 100 ग्राम की वैल्यू हो गई 6 रुपए, तो 200 ग्राम की कितनी हो जाएगी, तो मैं बोल सकता हूं 12 रुपए। तो पूरे स्वीट की प्राइस कितनी हो जाएगी, तो पूरे स्वीट की प्राइस 6 + 12 18 रुपए हो जाएगी। अब इसमें जो है वो स्वीट की प्राइस बढ़ी 1 रुपया, बाकी सब कुछ सेम है। ये 200 ग्राम की प्राइस उतनी थी, इसमें कोई भी अंतर नहीं हुआ। ये 7 रुपए हुआ, लेकिन ये तो अभी भी 12 रुपए ही रहेगा, क्योंकि इसको अपन ने नहीं बढ़ाया। तो 7 + 12 दैट मीन्स की जो टोटल प्राइस है वो कितनी हो गई, 19 रुपए हो गई। मतलब मैं बोल सकता हूं कि 1 रुपए का इंक्रीज है कितने पे, 18 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/80, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन को पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना है। मतलब आपको क्वेश्चन को ये नहीं मान के चलना कि भैया ये हमेशा बोनस है। देखिए अगर क्वेश्चन में कोई चीज मेंशन नहीं है तो फिर उसको अपने हिसाब से आप मान के चलिए कि ऐसा हुआ होगा, तब जाके ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो फिर आपको पॉजिटिव सिनेरियो लेके चलना है, तभी जाके आप क्वेश्चन करेंगे।